परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जो मनुष्य संसार से दुखी होकर ऐसा सोचता है कि कोई तो अपना होता जो मुझे अपनी शरण में लेकर अपने गले लगाकर मेरे दुख, संताप, पाप, अभाव, भय, नीरसता आदि को हर लेता, उसको भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। परंतु जो मनुष्य केवल संसार के दुखों से मुक्त होना चाहता है, पराधीनता से छूटकर स्वाधीन होना चाहता है, उसको भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। मुक्त होने पर वह स्व में स्थित हो जाता है। तम दुख सुखः स्वस्थः। स्व में स्थित होने पर स्वपना अर्थात व्यक्तित्व का सूक्ष्म अहंकार रह जाता है, जिसके कारण उसको अखंड आनंद का अनुभव होता है। जीव परमात्मा का अंश है। अंश का अंशी की तरफ स्वतः आकर्षण होता है। अतः स्व में स्थित अर्थात मुक्त होने के बाद जब उसको मुक्ति में भी संतोष नहीं होता, तब स्व का स्वकीय परमात्मा की तरफ अपने आप आकर्षण होता है। कारण कि मुक्त होने पर जीव के दुखों का अंत और जिज्ञासा की पूर्ति तो हो जाती है, पर प्रेम पिपासा शांत नहीं होती। तात्पर्य है कि प्रेमी की जागृति के बिना स्वयं की भूख का अत्यंत अभाव नहीं होता। स्वकीय की तरफ आकर्षण होने से अर्थात प्रेम जागृत होने से अखंड आनंद अनंत आनंद में बदल जाता है और व्यक्तित्व का सर्वथा नाश हो जाता है। मुक्त होने से पहले जीव और भगवान में जो भेद होता है वह बंधन में डालने वाला होता है, पर मुक्त होने के बाद जीव प्रेमी और भगवान प्रेमास्पद में जो प्रेम के लिए स्वीकृत भेद होता है वह अनंत आनंद देने वाला होता है। बोध से पहले का द्वैत मोह में डाल सकता है, पर बोध हो जाने पर भक्ति के कल्पित अर्थात स्वीकृत द्वैत अद्वैत से भी अधिक सुंदर होता है। कारण कि बोध से पहले का भेद अहम के कारण होता है और बोध के बाद का प्रेमी की वृद्धि के लिए होने वाला भेद अहम का नाश होने पर होता है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होने पर ज्ञान बढ़ता नहीं बल्कि अज्ञान मिट जाता है, ऐसे ही ज्ञान मार्ग में स्वरूप का ज्ञान होने पर अज्ञान को मिटाकर ज्ञान खुद भी शांत हो जाता है और स्वस्वरूप अपने आप ज्यों का त्यों रह जाता है। इसलिए ज्ञान मार्ग में अखंड शांत एक रस आनंद मिलता है। परंतु जैसे संसार में किसी वस्तु में आसक्ति होने पर फिर आसक्ति बढ़ती ही रहती है, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, ऐसे ही भक्ति मार्ग में भगवान में प्रेम होने पर फिर वह प्रेम बढ़ता ही रहता है। इसलिए भक्ति मार्ग में अनंत प्रतिक्षण बढ़ने वाला आनंद मिलता है। तात्पर्य यह हुआ कि आकर्षण में जो आनंद है वह ज्ञान में नहीं है। सांसारिक वस्तु का ज्ञान तो बांधता है, पर स्वरूप का ज्ञान मुक्त करता है। इसी तरह सांसारिक वस्तु का आकर्षण तो अपार दुख देता है, पर भगवान का आकर्षण अनंत आनंद देता है। अनंत रस को प्रवाहित करने वाली प्रेम रूपी नदी के दो तट हैं,
नित्य मिलन और नित्य विरह। नित्य मिलन से प्रेम में चेतना आती है, विशेष विलक्षणता आती है, प्रेम का उछाल आता है और नित्य प्रवाह से प्रेम हर पल वर्धमान होता है। अर्थात अपने में प्रेम की कमी मालूम देने पर प्रेम और बढ़े, यह उत्कंठा होती है। जैसे धनी आदमी में 3 चीजें रहती हैं। पहला धन, दूसरा धन का नशा अर्थात अभिमान, और तीसरा धन बढ़ने की इच्छा। ऐसे ही प्रेमी में 3 चीजें रहती हैं। प्रेम की मादकता, मस्ती, और प्रेम बढ़ने की इच्छा। धनी आदमी में जो धन और बढ़े ऐसी इच्छा रहती है, वह लोभ रूपी दोष के बढ़ने से होती है। परंतु प्रेमी में जो प्रेम और बढ़े यह इच्छा रहती है, वह अहंता ममता रूपी दोषों के मिटने से होती है। अहंता ममता रूपी दोषों के मिटने के बाद जहां अहंता यानी मैंपन था, वहां नित्य मिलन प्रकट होता है, और जहां ममता मेरापन थी, वहां नित्य विरह प्रकट होता है। वास्तव में नित्य मिलन और नित्य विरह दोनों जीव में सदा से विद्यमान हैं, पर भगवान से विमुख होकर संसार के सम्मुख हो जाने से नित्य मिलन ने अहंता का रूप धारण कर लिया और नित्य विरह ने ममता का रूप धारण कर लिया। अहंता और ममता के पैदा होने से प्रेम दब गया और संसार की आसक्ति या मोह उत्पन्न हो गया। तात्पर्य यह हुआ कि दोषों के रहने से संसार की आसक्ति बढ़ती है और दोषों के मिटने से शांति मिलती है, एवं शांति में संतोष न करने से प्रेम बढ़ता है। संसार में प्रियता काम क्रोधादि दोषों से होती है, पर भगवान में प्रियता निर्दोषता से होती है। जब तक अपने में थोड़ा भी संसार का आकर्षण है, तब तक प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि प्रेम की जगह काम ने ले ली। प्रेम प्राप्त होने पर संसार में तनिक भी आकर्षण नहीं रहता। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान तभी होता है, बढ़ता तभी है, जब उसमें पहली अवस्था का क्षय और दूसरी अवस्था का उदय होता है। पहली अवस्था का त्याग नित्य विरह और दूसरी अवस्था की प्राप्ति नित्य मिलन है। वास्तव में देखा जाए तो प्रेम में क्षय या उदय, त्याग या प्राप्ति है ही नहीं, बल्कि प्रेम के नित्य निरंतर ज्यों के त्यों रहते हुए ही हर पल वर्धमान होने से उसमें क्षय या उदय की प्रतीति होती है। प्रेम में प्रेमी को अपने में एक कमी का आभास होता है, जिससे उसमें प्रेम और बढ़े ऐसी लालसा या भूख होती है। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो और बढ़े इस लालसा में प्रेम की प्राप्ति भी है और कमी भी। कमी नहीं है, फिर भी कमी दिखती है। इसलिए प्रेम को अनिर्वचनीय कहा गया है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादानवत। आनंद भी आए और कमी भी दिखे, यह प्रेम की अनिर्वचनीयता है।
जो पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं, जिनके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहा, ऐसे महापुरुषों में भी प्रेम की भूख रहती है। उनका भगवान की तरफ स्वतः स्वाभाविक खिंचाव होता है। इसलिए भगवान आत्मा राम गणाकर्षी कहलाते हैं। सनकादि मुनि ब्रह्मानंद सदा लयलीना होते हुए भी भगवान लीला कथा सुनते रहते हैं। जब वे वैकुंठ धाम में गए, तब वहां भगवान के चरण कमलों की दिव्य गंध से उनका स्थिर चित्त भी चंचल हो उठा। श्रीमद् भागवत के अध्याय 3 में है, प्रणाम करने पर उन कमल नेत्र भगवान के चरण कमल के पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी की वायु ने उनके नासिका छिद्रों में प्रवेश करके उन अक्षर परमात्मा में नित्य स्थित रहने वाले ज्ञानी महात्माओं के भी चित्त और शरीर को क्षुब्ध कर दिया। भगवान श्री राम को देखकर तत्वज्ञानी जनक भी कह उठे, सहज बिराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। इहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मानस। सर्वथा पूर्ण होते हुए भी भगवान शंकर के मन में भगवल लीला सुनाने की लालसा होती है और जगत जननी पार्वती जी के मन में सुनने की लालसा होती है। भगवान शंकर कैलाश को छोड़कर यशोदा जी के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मैया, एक बार अपने लाला का मुख तो दिखा दे। जब वे सती जी के साथ कैलाश जा रहे थे, तब भी मार्ग में भगवान श्री राम का दर्शन करके उनकी विचित्र दशा हो गई। इस प्रकार सनकादि, जनक, भगवान शंकर आदि सभी का स्वाभाविक ही भगवान की तरफ खिंचाव होता है। इस खिंचाव का नाम ही प्रेम है। श्रीमद् भागवत में आया है, ज्ञान के द्वारा जिनकी चिज्जड़ ग्रंथि कट गई है, ऐसे आत्माराम मुनिगण भी भगवान की निष्काम भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि वे प्राणियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। कोई कमी भी ना हो और प्रेम की भूख भी हो। यह प्रेम की अनिर्वचनीयता है। सत्संग में लगे हुए साधकों का यह अनुभव भी है कि प्रतिदिन सत्संग सुनते हुए, भगवान की लीलाएं सुनते हुए, भजन कीर्तन करते और सुनते हुए भी न तो उनसे तृप्ति होती है और न उनको छोड़ने का मन ही करता है। उनमें प्रतिदिन नया नया रस मिलता है, जिसमें भूतकाल का रस फीका दिखता है और वर्तमान का रस विलक्षण दिखता है। इस प्रकार प्रेम में पूर्णता भी है और अभाव भी है। यह प्रेम की अनिर्वचनीयता है। ज्ञान में तो स्वरूप में स्थिति होती है, जिससे ज्ञानी को संतोष हो जाता है। आत्मन्येव च संतुष्टः, गीता अध्याय 3। परंतु प्रेम में न स्थिति होती है और न संतोष होता है। प्रत्युत नित्य निरंतर वृद्धि होती रहती है। वास्तव में प्रेम का निर्वचन यानी वर्णन किया ही नहीं जा सकता। अगर उसका निर्वचन कर दें तो फिर वह अनिर्वचनीय कैसे रहेगा। डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान, गहरो प्रेम समुद्र को डूबे चतुर सुजान। भगवान के ही समग्र रूप का एक अंश अथवा ऐश्वर्य ब्रह्म है। ते ब्रह्म तद्विधु, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम।
समग्र रूप विशेषण है और भगवान माम विशेष्य हैं। इसी तरह भगवान ने अधियज्ञ अंतर्यामी को भी अपना स्वरूप बताया है। अतः ब्रह्म विशेषण है और अंतर्यामी भगवान विशेष्य हैं। इसलिए ज्ञानी का संबंध विशेषण के साथ होता है और भक्त का संबंध विशेष्य के साथ होता है। दूसरे शब्दों में, ज्ञानी का संबंध ऐश्वर्य के साथ होता है और भक्त का संबंध ऐश्वर्यवान के साथ होता है। ज्ञानी की तो ब्रह्म से तात्विक एकता होती है, पर भक्त की भगवान के साथ आत्मीय एकता होती है। इसलिए भगवान कहते हैं, ज्ञानी त्वात्मैव में मतम, गीता अध्याय 7। ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है। यहां ज्ञानी शब्द तत्वज्ञानी के लिए नहीं आया है, प्रत्युत सब कुछ भगवान ही है, इसका अनुभव करने वाले ज्ञानी अर्थात शरणागत भक्त के लिए आया है। वासुदेवः सर्वमिति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, गीता अध्याय 7। ज्ञानी यानी तत्वज्ञानी की तात्विक एकता में तो जीव और ब्रह्म में अभेद हो जाता है तथा एक तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। परंतु भक्त की आत्मीय एकता में जीव और भगवान में अभिन्नता हो जाती है। अभिन्नता में भक्त और भगवान एक होते हुए भी प्रेम के लिए दो हो जाते हैं। यद्यपि भगवान सर्वथा पूर्ण हैं, उनमें किंचन मात्र भी अभाव नहीं है, फिर भी वे प्रेम के भूखे हैं। बृहदारण्यक में है, एकाकी न रमते। इसलिए भगवान प्रेम लीला के लिए श्री जी और कृष्ण रूप से दो हो जाते हैं। वास्तव में श्री जी कृष्ण से अलग नहीं होती, प्रत्युत कृष्ण ही प्रेम की वृद्धि के लिए श्री जी को अलग करते हैं। तात्पर्य है कि प्रेम की प्राप्ति होने पर भक्त भगवान से अलग नहीं होता, प्रत्युत भगवान ही हर पल वर्धमान प्रेम के लिए भक्त को अलग करते हैं। इसलिए प्रेम प्राप्त होने पर भक्त और भगवान दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। दोनों ही एक दूसरे के भक्त और दोनों ही एक दूसरे के इष्ट होते हैं। तत्वज्ञान से पहले का भेद द्वैत तो अज्ञान से होता है, पर तत्वज्ञान के बाद का प्रेम का भेद भगवान की इच्छा से होता है। अभिन्नता दो होते हुए भी हो सकती है, जैसे बालक की मां से, सेवक की स्वामी से, पत्नी की पति से, अथवा मित्र की मित्र से अभिन्नता होती है। इसलिए भक्ति में आरंभ से ही भक्त की भगवान से अभिन्नता हो जाती है, कारण कि भक्त अपना अलग अस्तित्व नहीं मानता। उसमें यह भाव रहता है कि भगवान ही हैं, मैं हूं ही नहीं। प्रेम में माधुर्य है, अतः प्रभु मेरे हैं ऐसा अपनापन होने से भक्त भगवान का ऐश्वर्य यानी प्रभाव भूल जाता है। जैसे महारानी का बालक उसको मां मेरी है ऐसे मानता है, तो उसका प्रभाव भूल जाता है कि यह महारानी है। एक बाबा जी ने गोपियों से कहा कि कृष्ण बड़े ऐश्वर्यशाली हैं, उनके पास ऐश्वर्य का बड़ा खजाना है। तो गोपियां बोली कि महाराज, उस खजाने की चाबी तो हमारे पास है। कन्हैया के पास क्या है? उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तात्पर्य है कि माधुर्य में ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाती है,
संसार में तो ऐश्वर्य का ही ज्यादा आदर है, पर भगवान में माधुर्य का ज्यादा आदर है। जिस समय भगवान में माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है, उस समय ऐश्वर्य शक्ति दूर भाग जाती है। वास्तव में भक्त भगवान के ऐश्वर्य को देखता ही नहीं, कारण कि भगवान को भगवान समझकर प्रेम करना भगवान के साथ प्रेम नहीं है, बल्कि भगवत्ता ऐश्वर्य के साथ प्रेम है। जैसे धन को देखकर धनवान के साथ स्नेह करना वास्तव में धनवत्ता के साथ स्नेह करना है। प्रेम की जागृति में भगवान की कृपा ही खास कारण है। प्रेम की वृद्धि के लिए विरह और मिलन भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। आदरपूर्वक भगवान लीला का श्रवण, वर्णन, चिंतन तथा भगवान नाम का कीर्तन आदि साधनों के बल से प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि समय का सदुपयोग होता है, जिसको वैष्णवाचार्यों ने कालक्षेप कहा है। भगवान की कृपा तो प्राप्त होती है उनकी शरण होने पर। शरण होने में संसार के आश्रय का त्याग मुख्य है। संसार से अलग होने पर संसार का ज्ञान होता है और भगवान से अभिन्न होने पर भगवान का ज्ञान होता है। कारण कि जीव संसार से अलग है और भगवान से अभिन्न है। यह वास्तविक यथार्थ बात है। परंतु शरीर संसार से एकता मानने से संसार का ज्ञान नहीं होता, और संसार का ज्ञान न होने से ही संसार की तरफ खिंचाव होता है। इसी तरह भगवान से भिन्नता मानने से भगवान का ज्ञान नहीं होता, और भगवान का ज्ञान न होने से ही भगवान की तरफ खिंचाव नहीं होता। संसार अपना नहीं है, इस तरह संसार का ज्ञान होने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। भगवान अपने हैं, इस तरह भगवान का ज्ञान होने से भगवान के साथ अभिन्नता होकर प्रेम हो जाता है।